उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नेताओं का पाला बदलने का खेल जारी है और उम्मीद है कि अभी कई और बड़े चेहरे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में जो नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने बीजेपी पर पिछड़े और दलित वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब सपा के खेमे में चले गए हैं। उसमें बंदरबाट कहीं इनका भी रहता है। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग मंत्री विधायक नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। स्वामी जी हमारे साथ इस समय स्वामी प्रसाद के बाद यूपी सरकार में वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर सपा में जाने की बात कही है। और जिस तरह चुनाव से कुछ वक्त पहले ही इन दोनों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि पुत्र मोह के चलते ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर परिवारवाद की राजनीति के चलते अब बाहर हो रहे हैं। छड़े जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों के ही बेटे को बीजेपी ने अपने टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन दोनों के बेटों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वही इस बार 2022 में जब चुनाव से पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है, तो इन दोनों नेताओं ने एक बार फिर से अपने बेटों को टिकट देने की मांग रखी। लेकिन हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव खेलने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया और यही वजह भी रही कि 5 सालों तक मंत्री पद पर रहकर सत्ता का सुख का लोभ भोग कर इन दोनों बड़े नेताओं ने अपना पाला बदल लिया। पुत्रमोह में बीजेपी की एक और बड़ी नेता का नाम सामने आ रहा है। यह प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जो 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आई और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनी और पार्टी ने इनको इनकी जीत का इनाम देते हुए कैबिनेट मंत्री भी बनाया। लेकिन 2019 में रीता बहुगुणा जोशी लोकसभा चुनाव लड़कर प्रयागराज से सांसद चुनी गई और कैंट सीट पर उपचुनाव हुआ और तब भी रीता बहुगुणा ने अपने बेटे मयंक जोशी के टिकट की दावेदारी पेश की। लेकिन बीजेपी ने कैंट से मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी को उपचुनाव में लड़ाया और वो विधायक भी बने। वहीं एक बार फिर से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैंट सीट से लड़ने के लिए रीता बहुगुणा जोशी ने इस बात को दोहराया और कहा कि बेटे मयंक जोशी का हक है वो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन इसका फैसला पार्टी को करना है वो किसको टिकट देगी। पार्टी एक बड़ा परिवार है, तो अगर परिवार में कोई एक सदस्य या कोई घटक अगर थोड़ा दुखी है या नाराज है तो उससे वार्ता अवश्य की जानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इन लोगों अभी ये कहीं गए नहीं है, इनसे वार्ता होनी चाहिए और हो भी रही है। आपने मेरे बेटे की बात कही, उसका अधिकार, उसने अपने अधिकार से काम के आधार पर उसने मांगा है, उसका हक है मांगने का, उसने टिकट मांगा है। अब पार्टी का जो निर्णय होगा वो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।